हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हरियाणा जीके का हमारा टॉपिक है नेशनल हाईवे ऑफ हरियाणा। आज की वीडियो में हम नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NH, ठीक है। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था, सड़क परिवहन, जिसमें हमने बेसिक्स कवर करे थे कि सबसे लंबी सड़क कहाँ है, सबसे छोटी सड़क किस ज़िले में है, ठीक है। बस के बारे में देखा था हमने, बस स्टैंड, बस डिपो, ये सब हमने पिछली वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम नेशनल हाईवे को देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। टोटल कितने नेशनल हाईवे हैं हरियाणा में? तो हरियाणा में कुल 34 नेशनल हाईवे हैं। कितने हैं टोटल? 34 नेशनल हाईवे हैं। पूरे भारत में बहुत सारे नेशनल हाईवे हैं, लेकिन कुछ जो नेशनल हाईवे हरियाणा में हैं हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि हरियाणा के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हरियाणा में कुल कितने नेशनल हाईवे हैं? हरियाणा में टोटल 34 नेशनल हाईवे हैं। इनकी लेंथ कितनी है? कुल लंबाई अगर सारे जितने भी नेशनल हाईवे हैं उन सब की अगर कुल लेंथ टोटल मिला के देखें तो वो है अप्रॉक्सीमेट 2484 किलोमीटर। कितनी है? 2484 किलोमीटर टोटल लेंथ है, टोटल सब नेशनल हाईवे की मिला के, ठीक है। अब देखते हैं, पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि जो नेशनल हाईवे है इनका रखरखाव कौन करता है, इनका रखरखाव या फिर इनकी मेंटेनेंस, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? तो नेशनल हाईवे को कौन बनाता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन बनाता है? NHAI एक अथॉरिटी है इंडिया की, उसका नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका गठन हुआ था 1988 में, ठीक है। कब हुआ था गठन? 1988 में। लेकिन इसने काम करना कब शुरू करा था? 1995 में। कब शुरू करा था? 1995 में, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का अलग होगा और हरियाणा का अलग होगा। तो हरियाणा का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे बड़ा जो NH है, नेशनल हाईवे है, वो कौन सा है? NH9। सबसे बड़ा कौन सा है? NH9, ठीक है। NH9 का पहले क्या नाम था? NH10, ठीक है। ओल्ड नेम भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो हम वो भी साथ साथ कवर करेंगे, ठीक है। और सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? सबसे छोटा नेशनल हाईवे है 148A। कौन सा है? 148A, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा है NH44, ठीक है। कई बार कईयों को कन्फ्यूज़न होती है कि NH44 हरियाणा का भी सबसे बड़ा है, लेकिन नहीं, हरियाणा का सबसे बड़ा NH9 है और इंडिया का जो सबसे बड़ा है वो है NH44, ठीक है। इन दोनों में अब कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो सबसे बड़ा हरियाणा का NH9 और सबसे बड़ा भारत का NH44, हरियाणा का 9, ठीक है। और सबसे छोटा हरियाणा का 148 है। और हरियाणा का अगर सेकंड लार्जेस्ट पूछ लिया जाए तो सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? NH44, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा और हरियाणा का सेकंड लार्जेस्ट है NH44, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखते हैं कि जितने 34 हैं, जो 34 नेशनल हाईवे हैं, इनमें से जो 8 नेशनल हाईवे हैं वो हमारे मेन नेशनल हाईवे हैं, ठीक है। फिर बाकी के जो नेशनल हाईवे हैं वो उन 8 में से ही लिंक करके निकाले गए हैं, ठीक है। तो पहले हम उन 8 को देखते हैं, उसके बाद हम डिटेल में कवर करेंगे। तो ये देखो, जो 8 नेशनल हाईवे हैं इनको हम एक ट्रिक से लर्न करेंगे, ओड और इवन नंबर करके, ठीक है। ओड नंबर के नेशनल हाईवे देखेंगे और इवन नंबर के नेशनल हाईवे देखेंगे। 4 उनमें से ओड नंबर के नेशनल हाईवे हैं और 4 इवन नंबर के नेशनल हाईवे हैं, ठीक है। NH5, 7, 9, 11, ठीक है। कैसे लर्न करेंगे कि 5 से शुरू होते हैं हरियाणा के नेशनल हाईवे, 5 से कंटिन्यू ओड डिजिट 11 तक, कंटिन्यू 4, 6 को छोड़ के 7, 7 को छोड़ के 9, फिर 9 को 8 को, 6 को छोड़ के 7, 8 को छोड़ के 9, 9 के बाद 10 को छोड़ के 11। तो टोटल कितने हो गए ओड नंबर के? 4 नेशनल हाईवे। फिर इवन के देखते हैं। इवन में जो नेशनल हाईवे हैं वो 44 से शुरू होते हैं, ठीक है। 44 के बाद फिर 48, 4 छोड़ के, फिर 4 छोड़ के 52 और फिर 2 छोड़ के 54, ठीक है। ऐसे करके हम इवन नंबर के नेशनल हाईवे को लर्न करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 8 क्या हैं? मेन नेशनल हाईवे हैं। इनसे ही फिर बाकी के जो है वो लिंक होके निकलते हैं। मैं कैसे हैं निकलते हैं वो मैं दिखाती हूँ। देखो,
अगर जैसे देखो NH105 है, NH105 के बारे में हम पढ़ते हैं, NH105, ठीक है। तो ये 5 क्या इंडिकेट करता है, ये 5 ये इंडिकेट करता है कि ये NH5 से निकाला गया है। 1 ये इंडिकेट करता है कि ये पहले कट से निकाला गया है, ठीक है। तो जो जिसके लास्ट में 5 है तो मतलब 5वें नेशनल हाईवे से निकाला गया है। अगर लास्ट में 7 है तो 7th नेशनल हाईवे से निकाला गया है। लास्ट में अगर 9 है तो 9 से निकाला गया है। लास्ट में 44 है तो 44 से निकाला गया है, ठीक है। ऐसे हम लर्न करेंगे। तो NH5 से शुरू करते हैं। एक ये मैंने साइड में लिख रखे हैं, 8 जो मेन है वो हमने साइड में लिख दिए, 5, 7, 9, 11 ये ओड वाले, फिर नीचे 4 इवन वाले लिख दिए, 44, 48, 52 और 54, ठीक है। अब देखते हैं कि नेशनल हाईवे 5 से कुल एक नेशनल हाईवे निकलता है, कौन सा निकलता है, 105, ठीक है, हो गया लर्न। फिर नेक्स्ट है नेशनल हाईवे 7। अब नेशनल हाईवे 7 से देखते हैं कि कौन कौन से निकलते हैं। तो नेशनल हाईवे 7 से 2 निकलते हैं, सिर्फ 2 निकलते हैं। ये जो 703 है ये निकलता है नेशनल हाईवे 3 से, जो कि नेशनल हाईवे जो 3 है वो हरियाणा में नहीं है, लेकिन उससे लिंक होके एक निकलता है, वो हरियाणा में आता है 703, ठीक है। तो क्योंकि लास्ट में 3 है तो ये कौन से नेशनल हाईवे से निकाला गया है, नेशनल हाईवे 3 से निकाला गया है, ठीक है। लेकिन जो 3 का एक लिंक यानी कि एक अलग से कट जो निकाला गया है वो हरियाणा में आता है, वो है 703। और फिर उसके बाद है 907 और 907G, ये कहाँ पे आते हैं, नेशनल हाईवे 7 से लिंक अप होकर निकलते हैं, ये हरियाणा में आते हैं, ठीक है। अब जो ABCD है इसका मतलब क्या होता है, जो लिंक से निकाले गए हैं उनसे भी कोई और अलग कट निकाला गया है तो उसको ABCDEFGH का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो हम इनको ऐसे लर्न करेंगे। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे 9। नेशनल हाईवे 9 हमें पता है कि हरियाणा का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट नेशनल हाईवे है, ठीक है। कौन कौन सा निकाला गया है इससे, 709, 709A, 709AD, और ये नेशनल हाईवे 19 से निकाला गया है। NH जो 919 है ये नेशनल हाईवे 19 से निकाला गया है, ठीक है। NH11 से कोई नेशनल हाईवे नहीं निकाला गया है। नेक्स्ट है 44 से 2 नेशनल हाईवे निकाले गए हैं, कौन कौन से, NH344, ठीक है, थर्ड कट से 44th नेशनल हाईवे के थर्ड कट से निकाला गया है NH344, ठीक है। और 444A, 44 नेशनल हाईवे से निकाला गया है, 2 निकाले गए हैं, 344 और 44A, 444A। 48 देखते हैं, 48 से भी निकाला गया है, एक तो 148A, 148B, 148N, 248 और 248B, ठीक है। ये कितने नेशनल हाईवे, 48वें नेशनल हाईवे से निकाले गए हैं। नेक्स्ट है 52 से भी काफ़ी सारे नेशनल हाईवे निकाले गए हैं, 152, 152A, 152D, 352, 352A, 352R, 352W, ठीक है। ये कौन से नेशनल हाईवे से निकाले गए हैं, नेशनल हाईवे 52 से, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे 54। नेशनल हाईवे जो 54 है उससे एक ही निकाला गया है, कौन सा, 254, ठीक है, कौन सा, 254, ठीक है। ये उसके बाद ये जो हैं बाकी के सारे, उसके अलावा 3 बच जाते हैं, कौन कौन से, एक तो है कैथल पुंडरी करनाल हाईवे और NH334B और NH334D। जो नेशनल हाईवे 34 है, नेशनल हाईवे 34 से निकाले गए हैं 2, कौन कौन से, 334B और 334D, ठीक है। ये जो दोनों नेशनल हाईवे हैं ये नेशनल हाईवे 34 से निकाले गए हैं, ये हरियाणा में है, ठीक है। NH34 हरियाणा में नहीं है, लेकिन NH34 से जो लिंक करके निकाले गए हैं वो 2 हरियाणा में है, ठीक है। तो ऐसे ये टोटल कितने हो गए, तो ये टोटल पूरे जो 34 नेशनल हाईवे हैं ऐसे करके कंप्लीट हो जाते हैं हरियाणा के, ठीक है। लेकिन 34 के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ मेन है जो हम पढ़ेंगे, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कहाँ से निकलता है, ठीक है। और कुछ और भी बाकी मेन है, इनके ओल्ड नेम क्या है, उन सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अब नेशनल हाईवे 44 से। नेशनल हाईवे 44 से शुरू करते हैं। NH1 और NH2 इन दोनों से मिलकर बना है नेशनल हाईवे 44, ठीक है। तो पहले देखो जो NH1 है, पुराना नाम था NH1, अब कर दिया NH44। NH2 का भी पुराना नाम NH2 था, अब NH44 कर दिया गया है। इन दोनों को मिला के ये NH44 और NH1 और NH2 को मिला के NH44 का नाम दे दिया। जो NH1 था वो कहाँ से कहाँ तक था, वो था अमृतसर से दिल्ली तक, कहाँ से कहाँ तक,
अमृतसर से दिल्ली तक था। और जो NH2 था वो था दिल्ली से कोलकाता। हरियाणा में कहाँ कहाँ से निकलता था? हरियाणा में देखो, दिल्ली से सोनीपत, दिल्ली के पास में है ना सोनीपत, तो दिल्ली से एंट्री करता था सोनीपत में, सोनीपत से पानीपत, पानीपत से करनाल, करनाल से अम्बाला और अम्बाला से कुरुक्षेत्र। ठीक है, फिर उसके बाद जो NH2 है वो कहाँ कहाँ से गुजरता था? NH2 दिल्ली से कोलकाता जाता है, दिल्ली से कोलकाता। और हरियाणा में ये सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता था, फरीदाबाद के वल्लभगढ़ से और पलवल के होडल से। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या किया गया? NH1 और NH2 दोनों को मिला के NH44 बना दिया गया। इसकी कुल लेंथ कितनी है? अप्रोक्सीमेट 257 किलोमीटर है। कितनी है? 257 किलोमीटर ये। और ये सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट नेशनल हाईवे है हरियाणा का। ठीक है, कहाँ कहाँ से निकलता है NH44? अब तो हम इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स का नाम लेंगे अब, क्योंकि ये सब दोनों ही मिला के अब नेशनल हाईवे 44 है। तो हरियाणा के कौन कौन से ज़िले से निकलता है? सोनीपत, पानीपत, करनाल, अम्बाला, फरीदाबाद, पलवल। ठीक है, तो कितने ज़िले हो गए टोटल? 7 ज़िलों से निकलता है। सोनीपत, पानीपत, करनाल, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, पलवल। NH44 समझ में आया? NH44 के बारे में एक बार मैप पे देख लेते हैं NH44 को। नेशनल हाईवे 44 को देखते हैं, देखो मैप में। तो ये हरियाणा में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है? देखो अम्बाला, अम्बाला कहाँ है? ये देखो, ये रहा अम्बाला। ठीक है, अम्बाला के बाद ये जाता है कुरुक्षेत्र में। कहाँ? कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से जाता है फिर करनाल, करनाल से पानीपत, पानीपत से सोनीपत, सोनीपत से फिर ये दोबारा से दिल्ली में एंट्री करता है, दिल्ली में एंट्री करके फिर ये वापस हरियाणा में आता है फरीदाबाद में, फरीदाबाद से पलवल, और पलवल से फिर ये आगरा की साइड चला जाता है। तो हरियाणा में सिर्फ ये कहाँ कहाँ से एंट्री करता है? हरियाणा में अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत। ठीक है, फिर फरीदाबाद, पलवल, इन डिस्ट्रिक्ट से निकलता है NH44। NH44 समझ आया? NH44 वैसे तो इंडिया का सबसे लंबा है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, बट हरियाणा में ये अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल से होके गुजरता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है NH9। NH9 हमने देखा था कि हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? NH10। ठीक है, पुराना नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो NH9 का पुराना नाम था NH10। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये दिल्ली से पंजाब की साइड जाता है, दिल्ली से पंजाब तक का जो नेशनल हाईवे है उसको हम नेशनल हाईवे 9 बोलते हैं। सबसे लंबा है, तो कितनी लेंथ है इसकी? 285 किलोमीटर। सेकेंड लार्जेस्ट था हमारा NH44, और पहले सबसे लंबा कौन सा? NH9। उसकी जो अप्रोक्सीमेट लेंथ है वो अगर पूछी जाती है कितनी है? 285.9 किलोमीटर। ठीक है, अब देखते हैं कि ये हरियाणा में कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो हरियाणा में भादरगढ़, दिल्ली से निकल के भादरगढ़ झज्जर में एंट्री करता है। ठीक है, कहाँ पर एंट्री करता है? ये भादरगढ़ से एंट्री करता है, भादरगढ़ से फिर ये रोहतक, रोहतक के सांपला, फिर महम से होके फिर ये कहाँ जाता है? भिवानी, मुढाल, फिर हासी, हिसार, फिर फतेहाबाद, और फतेहाबाद से फिर ये जाता है सिरसा। ठीक है, आया समझ? कहाँ से कहाँ तक जाता है? झज्जर, झज्जर के बाद रोहतक, रोहतक से भिवानी, भिवानी से हासी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा। ठीक है, एक बार मैप में और देख लेते हैं NH9 को, मैप से अच्छे से क्लियर होगा। नेशनल हाईवे 9, तो देखो नेशनल हाईवे 9 हमने क्या पढ़ा? दिल्ली से पंजाब। ठीक है, दिल्ली से पंजाब जाता है, तो दिल्ली से फिर ये हरियाणा में एंट्री करता है। देखो ये हमारा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली से एंट्री करता है ये हरियाणा में बादरगढ़ से। बादरगढ़ कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? झज्जर में आता है। बादरगढ़ से फिर जाता है ये सांपला हो गया, सांपला कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? रोहतक में। ठीक है, सांपला से फिर ये जाता है महम, महम भी रोहतक डिस्ट्रिक्ट में आता है। फिर जाता है मुढाल, मुढाल कहाँ है? भिवानी में। भिवानी से फिर ये हासी, हिसार। ठीक है, हासी, हिसार से होते हुए फिर ये जाता है फतेहाबाद। ठीक है, फतेहाबाद से फिर ये जाता है सिरसा, और सिरसा से होते हुए फिर ये पंजाब में निकल जाता है। ठीक है, आया समझ? नेशनल हाईवे, सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो हरियाणा का है, कहाँ से एंट्री करता है? दिल्ली से बादरगढ़, और बादरगढ़ से फिर ये सिरसा तक जाता है। ठीक है, तो एक सबसे लंबा है
हरियाणा का नेशनल हाईवे। कितने डिस्ट्रिक्ट से निकलता है? झज्जर, झज्जर से रोहतक, रोहतक से फिर भिवानी, भिवानी से हांसी, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा। ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो नेशनल हाईवे है वो हमारा नेशनल हाईवे 48। ठीक है, 48 ये हमारा इवन नंबर वाला आ गया 48। इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था NH8। ठीक है, NH8। 8 का जो नाम बदल के नया नाम कर दिया 48। 8 का हो गया 48। NH1 NH2 का हो गया था 44। NH10 का हो गया था NH9। अब हमने देखा कि NH8 का जो है नया नाम क्या कर दिया? 48। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये दिल्ली से मुंबई। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? ये दिल्ली से मुंबई जाता है। और हरियाणा में कहाँ कहाँ जाता है? ये हरियाणा में गुरुग्राम और रेवाड़ी। ठीक है, गुरुग्राम से रेवाड़ी जाता है। कहाँ से होते हुए जाता है? गुरुग्राम के मानेसर धारूहेड़ा से होते हुए रेवाड़ी रेवाड़ी के बावल तक जाता है। ठीक है, NH48। ठीक है, एक बार देखते हैं NH48 को मैप। ये है NH48। ठीक है, NH48 राजस्थान से आता है। राजस्थान से फिर हरियाणा में रेवाड़ी से एंटर करता है। रेवाड़ी से फिर ये गुरुग्राम होते हुए दिल्ली की साइड निकल जाता है। ठीक है, तो हरियाणा में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट से निकलता है, ये गुरुग्राम और रेवाड़ी। ठीक है, गुरुग्राम से ये मानेसर, धारूहेड़ा और फिर बावल। ठीक है, बावल रेवाड़ी में पड़ता है। बावल से होते हुए फिर ये कहाँ निकल जाता है? राजस्थान में निकल जाता है। ठीक है, तो छोटा सा नेशनल हाईवे है, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट से निकलता है। कौन कौन सा? रेवाड़ी और गुरुग्राम से। ठीक है, नेक्स्ट जो नेशनल हाईवे है वो है 148A। ठीक है, 148 हमने क्या देखा था कि ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। इसकी लेंथ जो है अप्रोक्सीमेट 6 किलोमीटर की ही है और ये सिर्फ हरियाणा के गुरुग्राम से ही जाता है। दिल्ली से गुरुग्राम में आता है, दिल्ली के महरौली से गुड़गांव तक आता है। एक बार मैप में देख लेते हैं 148A। तो ये है नेशनल हाईवे 148A। तो का क्या पढ़ा हमने? दिल्ली के महरौली। ठीक है, कुतुब मीनार के पास दिल्ली का महरौली है, वहाँ से निकलता है ये। ठीक है, वहाँ से फिर ये गुरुग्राम में आता है। सुल्तानपुर जो है वो कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। ठीक है, बस इतना ही है ये कि वहाँ से ये कहाँ आता है? गुरुग्राम तक, गुरुग्राम के सरहोल। महरौली से गुरुग्राम के सरहोल तक एक छोटा सा लिंकअप है, इसको बोलते हैं हम 148A। ये हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 148A। ये रहा दिल्ली के महरौली से गुरुग्राम के सरौली तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है NH352। ठीक है, NH352 का पुराना नाम क्या था? NH71। ठीक है, NH71 नया नाम क्या कर दिया? 352। कौन से निकला हुआ? ये 52 से निकला हुआ है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाता है? जींद के नरवाना से रेवाड़ी के बावल तक जाता है। ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है? जींद से रोहतक, रोहतक से झज्जर, झज्जर से रेवाड़ी तक जाता है ये। ठीक है, एक बार मैप में देख लेते हैं नेशनल हाईवे 352 को। तो ये है हमारा नेशनल हाईवे 352। इसका पुराना नाम क्या था? नेशनल हाईवे 71। हरियाणा में नरवाना, जींद में पड़ता है नरवाना, वहाँ से शुरू होता है ये और वहाँ से फिर ये कहाँ जाता है? जींद से होते हुए जाता है ये रोहतक। ठीक है, रोहतक से होते हुए फिर ये जाता है झज्जर में, झज्जर से होते हुए फिर ये निकल जाता है रेवाड़ी। ठीक है, इतना ही है 352। 352 कितना है? कहाँ से निकलता है ये? नरवाना जींद से फिर जाता है ये रोहतक, रोहतक से फिर जाता है ये झज्जर। ठीक है, और झज्जर से फिर रेवाड़ी। ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर होते हैं। 352 NH52 से निकाला गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे 52। इसका पुराना नाम था नेशनल हाईवे 65। ठीक है, नेशनल हाईवे 65। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखे तो कर्नाटक से पंजाब तक जाता है। हरियाणा में कहाँ कहाँ से निकलता है? भिवानी, हिसार और जींद। ठीक है, भिवानी की सिवानी मंडी से, हिसार के बरवाल से होते हुए जींद के नरवाना तक जाता है।
एक बार देख लेते हैं। जींद के नरवाना तक तो हमें पता ही है, 352 देखा था, ठीक है। उस 52 का ही तो लिंक अप था 352। एक बार दोबारा से देख लेते हैं 52 को मैप में। ये है NH 52, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये पंजाब से कर्नाटक तक जाता है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया के मैप में मैंने देखा कि ये पंजाब से कहाँ तक जाता है? कर्नाटक से जाता है। अब हम देखते हैं हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में हमने क्या देखा था? ये नरवाना जींद से एंटर करता है पंजाब से होते हुए, फिर ये नरवाना जींद, ठीक है। नरवाना से फिर ये बरवाड़ा होते हुए, बरवाड़ा कहाँ है? हिसार में। बरवाड़ा से होते हुए फिर ये कहाँ निकलता है? बरवाड़ा हिसार से होते हुए फिर ये सिवानी मंडी से, भिवानी से फिर ये कहाँ निकल जाता है? राजस्थान के साइड निकल जाता है, ठीक है। हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट से निकलता है? हरियाणा के 3 डिस्ट्रिक्ट से निकलता है। कौन कौन से? जींद, नरवाना, बरवाड़ा हिसार में, और फिर सिवानी मंडी कहाँ है? शिवानी मंडी भिवानी में, ठीक है। और इन 3 डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हिसार और जींद से निकलता है NH 52, ठीक है। 352 इसी का लिंकअप था जो हमने इससे पहले पढ़ा। नेक्स्ट है NH 152, ठीक है। 152 कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो NH 152 जाता है जींद से चंडीगढ़, ठीक है। जींद के नरवाना से चंडीगढ़ तक। जींद के नरवाना से शुरू होता है, फिर कैथल कलायत से होते हुए कुरुक्षेत्र पे हुआ अम्बाला के साइड निकल जाता है, ठीक है। ये एक और 52 का लिंकअप है। 52 से दूसरी साइड निकाला गया है, जींद से चंडीगढ़ के साइड निकाला गया है। ये इसका पुराना नाम क्या था? NH 65। तो एक बार NH 152 के बारे में और देख लेते हैं। ये है NH 152, ठीक है। NH 152 जींद नरवाना से, पता ही हमें 52 का लिंकअप जींद नरवाना से तो है ही, क्योंकि ये जींद से निकलता है लगभग। तो जींद से इसने एक लिंक निकाल दिया चंडीगढ़ साइड, ठीक है। तो ये नरवाना चंडीगढ़ जो जाता है वो कहाँ से होते हुए जाता है? नरवाना, नरवाना से कैथल, कैथल से कुरुक्षेत्र के पेहवा से होते हुए फिर ये अम्बाला, और अम्बाला से कहाँ निकल जाता है? चंडीगढ़ निकल जाता है। ये कौन सा है? 152। 152 जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला और चंडीगढ़ तक जाता है। NH 152 समझ में आया? कहाँ से कहाँ तक? जींद से लेकर चंडीगढ़ तक। कौन कौन से हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट आते हैं? जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, ठीक है। 4 आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 152D। अब देखते हैं 152D, बाकी को बाद में देखेंगे। 152D देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। तो ये तो था जो 152 था, ये जींद से चंडीगढ़ जाता था, जींद से चंडीगढ़, ठीक है। जींद के नरवाना से चंडीगढ़ तक। लेकिन ये जो है ये कुरुक्षेत्र से नारनौल, मतलब बिल्कुल नारनौल महेंद्रगढ़ से लेकर ये कुरुक्षेत्र तक जाता है। कहाँ से होते हुए जाता है? कुरुक्षेत्र से कैथल जाता है, कैथल से करनाल, करनाल से जींद, जींद से रोहतक, फिर भिवानी, फिर चरखी दादरी और फिर महेंद्रगढ़, ठीक है। ऐसे ही जाता है 152D। तो एक बार 152D को मैप में देख लेते हैं। ये है नेशनल हाईवे 152D, ठीक है। कहाँ से निकलता है? ये कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से फिर कुरुक्षेत्र के इस्लामाबाद से निकलता है ये, ठीक है। इस्माइलाबाद से फिर ये कहाँ जाता है? कैथल, कुरुक्षेत्र से होते हुए फिर ये कैथल जाता है, कैथल से होते हुए जींद, और जींद से फिर ये कहाँ जाता है? रोहतक, रोहतक से भिवानी, भिवानी से चरखी दादरी, और चरखी दादरी से फिर ये महेंद्रगढ़ नारनौल में निकल जाता है। तो क्वेश्चन कौन सा नेशनल हाईवे है? ये 152D। 152D नारनौल महेंद्रगढ़ से लेकर कुरुक्षेत्र तक जाता है। कैथल, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़, ये डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर होते हैं, ठीक है। आया समझ में? हमने 52 भी देख लिया, 152 भी देख लिया और 352 भी देख लिया। 52, 152, 152D और 352, हमने ये चारों नेशनल हाईवे देख लिए 52 के, ठीक है। नेक्स्ट नेशनल हाईवे देखते हैं। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे 709। कौन सा नेशनल हाईवे? 709। कौन से निकाला गया? ये NH 9 से निकाला गया है। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये रोहतक से पानीपत जाता है, और एक इसका जाता है रोहतक से भिवानी साइड जाता है, ठीक है। रोहतक कलानौर और भिवानी साइड जाता है। एक जाता है रोहतक गोहाना इसराना से पानीपत। कौन सा है ये? 709। एक बार मैप में देख लेते हैं 709 को। ये कौन सा नेशनल हाईवे है? नेशनल हाईवे 709, ठीक है। ये रोहतक से एक तो जाता है गोहाना इसराना होते हुए पानीपत, ठीक है। और दूसरे साइड ये जाता है रोहतक के कलानौर से होते हुए भिवानी से लाहौर तक, ठीक है। समझ में? 709 रोहतक से पानीपत और दूसरी साइड रोहतक से लोहारू साइड,
कलानौर से भिवानी से होते हुए, ठीक है। 709 छोटा सा नेशनल हाईवे है, रोहतक से पानीपत और इधर रोहतक से लोहारू तक कलानौर से होते हुए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नेशनल हाईवे 7 के बारे में, ठीक है। 7 पढ़ेंगे, फिर 7 से ही 907 को कवर करेंगे। नेशनल हाईवे 7 का पुराना नाम था नेशनल हाईवे 73, ठीक है। कहाँ से निकलता है ये? पंचकुला और अम्बाला से निकलता है। एक बार देख लेते हैं नेशनल हाईवे 7 को मैप में। ये है नेशनल हाईवे 7, ठीक है। नेशनल हाईवे जो 7 है वो उत्तराखंड से पंजाब तक जाता है, तो उत्तराखंड से फिर ये हरियाणा में एंटर करता है पंचकुला से, पंचकुला पोंटा साहिब से, फिर ये अम्बाला होते हुए फिर ये पंजाब में निकल जाता है, ठीक है। तो सिर्फ हरियाणा में पंचकुला और अम्बाला से निकलता है ये, ठीक है। उत्तराखंड से होते हुए, उत्तराखंड से निकल के पंचकुला होते हुए अम्बाला, और अम्बाला से फिर ये चला जाता है पंजाब के साइड, ठीक है। आया समझ NH7। अब देखते हैं NH 907, ठीक है। जो 907 है ये इसका पुराना नाम था वो क्या था? 73A। यमुनानगर और पंचकुला से होते हुए निकलता है, यमुनानगर से पंचकुला के पोंटा साहिब तक जाता है, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा था NH7 में कि पंचकुला अम्बाला से निकलता है, पंचकुला से ये कहाँ तक जाता है? अम्बाला तक जाता है, ठीक है। ये यमुनानगर से पंचकुला। एक बार N07 और देख लेते हैं मैप में। हमने देखा था कि जो नेशनल हाईवे 7 था वो पोंटा साहिब से कहाँ जाता था? अम्बाला के साइड जाता था। कहाँ जाता था? पोंटा साहिब से अम्बाला के साइड जाता था। ये नेशनल हाईवे 7 है। और जो नेशनल हाईवे 907 है वो पंचकुला के पोंटा साहिब से कहाँ तक जाता है? यमुनानगर साइड जाता है, पंचकुला से होते हुए फिर ये यमुनानगर जाता है, ठीक है। 907 और 7 हुआ क्लियर। पोंटा साहिब से पंचकुला जो जाता है, पोंटा साहिब पंचकुला से जो अम्बाला की साइड जाता है वो है 7, ठीक है। और 907 जो पोंटा साहिब से यमुनानगर तक आता है, ठीक है। 7 और 907 आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल हाईवे 5 और 105, ठीक है। तो जो नेशनल हाईवे 5 है इसका पुराना नाम था NH 22, ठीक है। ये अम्बाला से हिमाचल प्रदेश के शिपकला तक जाता है, ठीक है। और हरियाणा में कहाँ से? अम्बाला से कालका, अम्बाला से कालका जो कि पंचकुला में है, इन दो में से निकलता है, अम्बाला और पंचकुला। NH 5 हो गया, ठीक है। और NH 105 और साथ में कर लेते हैं इसी के साथ में, ये रहा हमारा N015। इसका पुराना नाम था NH 21A, ठीक है। क्या नाम था पुराना? NH 21A। तो ये पिंजौर, ठीक है। पिंजौर कहाँ है? पिंजौर है पंचकुला में, से सरघाट तक जाता है। पिंजौर और पंचकुला में ये से निकलता है। एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। NH 5 और NH 10। ये कौन सा नेशनल हाईवे है? ये है नेशनल हाईवे 5, ठीक है। तो क्या बताया था नेशनल हाईवे 5 के बारे में कि पंचकुला के पिंजौर से होते हुए कहाँ तक जाता है? कालका से, और फिर ये कहाँ निकल जाता है? हिमाचल प्रदेश में निकल जाता है, ठीक है। तो हरियाणा में पंचकुला, कालका, पिंजौर इनसे निकलता है। ये कौन सा नेशनल हाईवे है? NH 5, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं NH 105। हमने NH 5 देखा तो वो कहाँ से कहाँ तक था? पंचकुला से कालका तक। ये रहा पंचकुला से कालका, ये है NH 5, ठीक है। अब हम देखेंगे NH 105। तो NH 105 कहाँ से शुरू होता है? पिंजौर, पिंजौर से कहाँ तक जाता है? ये सवरघाट तक जाता है। देखो ये रहा, पिंजौर से ये जाता है सवरघाट तक, ठीक है। कौन सा? ये 105, ठीक है। हरियाणा में ये सिर्फ कहाँ से है? पंचकुला से ही निकलता है, ठीक है। पंचकुला ही आएगा इसमें, हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट 105 में। लेकिन जाता कहाँ से है? पिंजौर से और सवरघाट तक जाता है, ठीक है। आया समझ नेशनल हाईवे 105। बाकी के जो बचे हुए नेशनल हाईवे हैं अब उनको देखते हैं। बहुत छोटे छोटे नेशनल हाईवे हैं, इनको हम कवर करते हैं। वैसे इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, पर एक बार गो थ्रू हो जाते हैं, ठीक है। जो रह गए हैं, कौन कौन से रह गए? NH 11 कहाँ से कहाँ तक जाता है? झुंझुनू से रेवाड़ी तक जाता है, हरियाणा में रेवाड़ी और नारनौल से निकलता है, ठीक है। उसके बाद है NH 54, इसका पुराना नाम था NH 64। ये डबवाली से राजस्थान, डबवाली कहाँ है? सिरसा में। तो हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ सिरसा से ये निकलता है, सिरसा में ये निकलता है। कौन सा? NH 54, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं NH 919, इसका पुराना नाम था NH 71B। क्या नाम था पुराना? NH 71B।
कहाँ से निकलता है? रेवाड़ी से पलवल तक जाता है। रेवाड़ी से धारूहेड़ा होते हुए तावड़ू से सोहना और फिर जाता है ये पलवल में। ठीक है। नेक्स्ट है NH5 हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है NH344। NH344 का पुराना नाम था NH72। ये अम्बाला से रुड़की की साइड जाता है। कहाँ जाता है? अम्बाला से रुड़की की साइड जाता है। सिर्फ हरियाणा का अम्बाला इसमें ऐड है। ठीक है। साहा भी अम्बाला में और यमुनानगर भी आता है इसी में। नेक्स्ट है NH44A। NH44 है ये ए है, ये शाहबाद यानी कुरुक्षेत्र के शाहबाद को साहा से जोड़ता है। साहा कहाँ है? अम्बाला में है। ठीक है। कुरुक्षेत्र और अम्बाला में ये जाता है। कुरुक्षेत्र को अम्बाला से जोड़ता है, कुरुक्षेत्र के शाहबाद को अम्बाला के साहा से जोड़ता है। छोटा सा नेशनल हाईवे है ये भी। ठीक है। तो हमने काफ़ी सारे नेशनल हाईवे देख लिए। इनमें एक तो ओल्ड नेम न्यू नेम इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जो सबसे बड़ा है वो इम्पोर्टेंट है, सबसे छोटा है वो कौन सा नेशनल हाईवे है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और मेन के बारे में हम देख लेंगे। उनसे लिंक अप जो है वो इजीली एक बार आप पढ़ लोगे तो फिर वो याद आ जाएंगे। ठीक है। जैसे 52 हमने पढ़ लिया, तो 52 से फिर 352 रिलेट करके 152 रिलेट करके 152D रिलेट करके पढ़ेंगे तो वो पता चल जाएगा कि कौन सा है। ठीक है। 34 के 34 नेशनल हाईवे इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ एक इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वही करनी है। ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई थिंक काफ़ी लंबी वीडियो हो गई आज की। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्रेस वे देखेंगे और फिर वायु परिवहन और रेलवे परिवहन को कवर करेंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।